बहुत समय पहले की बात है। किसी देश में एक पति और पत्नी रहा करते थे। दोनों एक दूसरे के सिवा और कोई नहीं था। शादी के कई वर्षों के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। अचानक एक दिन पत्नी को अपनी कोख में संतान की अनुभूति हुई और गर्भावस्था के दौरान उसको रपंजल की पत्ती खाने का मन हुआ। आसपास वह पत्ती कहीं भी नहीं थी। पति पत्नी एक जादूगरनी के बगीचे के पास ही रहते थे। पति ने बगीचे में चोरी से घुसकर वह पत्ती तोड़ा करता था। एक दिन बगीचे की मालकिन जादूगरनी ने उसे चोरी करते हुए देख लिया और जादूगरनी ने उसे बंधक बना लिया। पति जादूगरनी के सामने बहुत गिड़गिड़ाया और अंत में जादूगरनी एक शर्त पर वह पत्ती देने के लिए राजी हो गई। शर्त यह थी कि संतान के जन्म के बाद वह उसे जादूगरनी को सौंप देगा। मायूस मन से पति ने उसकी वह बात मान ली और बच्चे के जन्म होते ही उसने जादूगरनी के हाथों अपनी पुत्री को सौंप दिया। जादूगरनी ने उसकी पुत्री का पालन पोषण किया और उसका नाम उसी पत्ती के नाम पर रपंजल रखा। पुत्री को 12 वर्ष के होते ही जादूगरनी ने उसको एक ऐसी मीनार में कैद कर दिया जिसमें न तो कोई दरवाज़ा था और न ऊपर जाने का रास्ता, जिसमें केवल एक खिड़की थी। जादूगरनी अपनी जादुई शक्तियों के माध्यम से छोटी बच्ची तक पहुंचती और हर दिन उससे मिलने के लिए एक दिन के समय जरूर आती। इसी प्रकार से दिन बीतने लगे। वह बच्ची बड़ी होकर एक अत्यंत खूबसूरत स्त्री के रूप में विकसित हुई। उसके लंबे घने सुनहरे बाल इतने लंबे हो गए कि बाद में जादूगरनी उनके सहारे मीनार पर चढ़कर कमरे में आने और जाने लगी। समय इसी तरह से गुजरता गया और एक दिन किसी राज्य का राजकुमार उसी क्षेत्र में आ गया जहाँ पर रपंजल उस मीनार में रहती थी। रपंजल की आवाज़ में अत्यंत मिठास थी। जब वह गाती थी तो जैसे समय ठहर जाता था। एक दिन राजकुमार को टहलते टहलते एक मधुर आवाज़ सुनाई पड़ी। वह आवाज़ कहाँ से आ रही है यह जानने के लिए जब राजकुमार मीनार के पास गया तो उसे दिखाई पड़ा कि एक ऊंची मीनार के ऊपर कमरे में एक सुंदर स्त्री रहती है। उसकी इस मीठी आवाज़ को सुनकर राजकुमार उसकी तरफ अत्यंत आकर्षित हुआ। उसने मन में ठान ली कि वह इस बंद मीनार में रहने वाली स्त्री जिसकी आवाज़ इतनी मधुर है उसके बारे में जान के ही रहेगा। एक दिन जब जादूगरनी रपंजल से मिलने के लिए आई तो उसने जादूगरनी को बालों के जरिए ऊपर चढ़ते हुए देख लिया। राजकुमार ने इसी प्रकार जब रात के समय रपंजल को पुकारा तो उसने उसे आने के लिए मीनार के सहारे अपने बालों को लटका दिया। राजकुमार ऊपर जाकर रपंजल से मिला। रपंजल और राजकुमार एक दूसरे से प्यार करने लगे। दोनों ने मिलते ही एक दूसरे को पसंद कर लिया। अतः राजकुमार ने रपंजल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। रपंजल इस पर सहमत हुई। जादूगरनी रोज दिन के समय रपंजल से मिलने के लिए आया करती थी। राजकुमार और रपंजल ने मिलकर एक योजना बनाई कि रपंजल एक सीढ़ी बनाएगी जिससे वह दोनों उस जगह से भाग सके। रपंजल की मूर्खता के कारण जादूगरनी को राजकुमार के रपंजल के पास आने और उसके गर्भवती हो जाने का पता चल गया। जादूगरनी ने रपंजल को मीनार से बाहर निकाल दिया और जंगली जानवरों के बीच जंगल में अकेला छोड़ दिया और वह उस मीनार के कमरे में जाकर छुप गई।
राजकुमार के चढ़ने के लिए उसने रपेंजल के बालों को काटकर उसी मीनार में बाहर लटका दिया, ताकि राजकुमार ऊपर चढ़ सके और उसे कोई शक न हो। जब राजकुमार रपेंजल से मिलने के लिए उस रात आया तो रपेंजल की जगह जादूगरनी को पाकर वह भयभीत हो गया और मीनार से कूद पड़ा, जिससे कि नीचे पड़े कांटों से उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। जब राजकुमार नीचे गिरने लगा, उसके हाथ में रपेंजल के कटे हुए बाल आ गए और रपेंजल की लंबी बालों की लट राजकुमार के साथ ही नीचे गिर गई। नीचे उतर पाने का कोई अन्य तरीका न होने के कारण जादूगरनी उस मीनार में फंस गई और उसकी मृत्यु हो गई। अपनी आंखों को खो देने के बाद राजकुमार निराश होकर जगह जगह भटकने लगा। कई महीनों तक भटकने के बाद वह रपेंजल तक पहुंचा, जहां पर रपेंजल ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनमें एक बेटी और एक बेटा हुआ और उनके मिलन से चमत्कार हुआ। राजकुमार की दृष्टि वापस आ गई और रपेंजल के लंबे सुनहरे बाल उसको वापस मिल गए और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन साथ में बिताने लगे।